मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी इंडिया बायकॉट की मुहिम चल रही है, बल्कि ये मालदीव से ज्यादा अग्रेसिव होकर चल रही है। आखिर बांग्लादेश इतना मजबूत अतहादी है खित्ते में भारत का, और भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ वहां पर कि ना सिर्फ इंडिया बायकॉट की बातें हो रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर इंडिया की प्रोडक्ट का भी बायकॉट किया जा रहा है, जिससे भारत में भी काफी तशवीश की लहर है। आइए जरा थोड़ा सा इसकी माजी के ऊपर नजर डालते हैं। माजी के ऊपर नजर डालने से पहले 8 जनवरी 2024 को हसीना वाजिद चौथी दफा वहां पर वजीर आजम बनी थी और भारत ने उनका खैर मकदम भी किया था और उनको मुबारकबाद भी दी थी। अगर इनके पिछले हल्कों इलेक्शंस की बात करें तो 2008 में जो इलेक्शन हुआ था ये निस्बतन बाकी इलेक्शनों की निस्बत कम मुतनाज़ था। इसमें इनके मुखालिफ जो हसीना वाजिद की एक जमात है BNP, जो खालिद जिया जिसकी ये चेयरपर्सन थी, जिसको लीड करती थी, उसने 30 सीटें हासिल की थी। प्रणब मुखर्जी ने एक किताब लिखी है, जो इंडिया के वजीर खारजा थे और साबिक सदर भी रहे हैं, द क्लोशन ईयर्स के इत्तेहाद के कई साल। उन्होंने वजीर खारजा जो थे तब प्रणब मुखर्जी ने इसमें एक वाकया दर्ज किया है कि जब मैं वजीर खारजा था तो मैंने उस वक्त के बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोइन अहमद को भारत बुलाया था, और तब हसीना वाजिद और खालिद जिया दोनों जेल में थी, और मैंने उनको कहा था कि आप इनको बाहर निकाल दें। जिसके ऊपर जनरल मोइनुद्दीन ने कहा था अगर ये बाहर निकल आए तो आते ही मुझे बरतरफ कर देंगे। तो मैंने गारंटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि भारत और बांग्लादेश के कितने करीबी रवाबत है, और भारत जो है ये बांग्लादेश की सियासत में किस तरह इन्वॉल्व होता है कि जो उस वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ ने उस वक्त के वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी की गारंटी के ऊपर हसीना वाजिद को बाहर निकाला था, खालिद जिया को बाहर निकाला था। अब बात करते हैं अगले इलेक्शन की 2014 की। इस 2014 के इलेक्शन से पहले सफारत खान ने ढाका का दौरा किया था, भारतीय सफारत खान ने ढाका का दौरा किया था, और सेक्रेटरी खारजा सजिता सिंह 24 घंटे के नोटिस के मुख्तसर नोटिस के ऊपर वहां पर पहुंची थी, और तब BNP ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया था। BNP की बड़ी पार्टी है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं BNP के बारे में भी कि BNP एक क्या पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल ये पार्टी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 2018 में BNP ने वापस इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया, और यहां से एक तासुब बना कि भारत अब इलेक्शनों में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए BNP ने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। लेकिन तब भी धांधली के इल्जाम लग गए, जो उस वक्त के तारक रहमान ये खालिदा जिया के बेटे हैं, और ये हसीना वाजिद से खासी नफरत रखते हैं, क्योंकि हसीना वाजिद ने खालिदा जिया को जेल में डलवा दिया था। अब जो तारक रहमान है ये लंदन में रहते हैं, और इन्होंने इस वक्त की जो इलेक्शन हुए थे इसमें भी काफी शोर मचाया कि इसमें भारत ने मुदाखलत की है, भारत ने हसीना वाजिद को जितवाया है। एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें बांग्लादेश का एक एहलकार किसी सरकारी एहलकार को धमकी लगा रहा था, एक उम्मीदवार जो हसीना वाजिद का उम्मीदवार था, और एक सरकारी एहलकार को धमकी लगा रहा था कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं हसीना वाजिद का उम्मीदवार हूं, और हसीना वाजिद के उम्मीदवार का मतलब है भारत का उम्मीदवार। अब जो तारक रहमान है इनके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि ये इंडिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कि भारत जो है ये पूरी तरह बांग्लादेश की सियासत को, निजाम को एक कैप्चर किया हुआ है इंडिया ने, इसीलिए ये इंडिया बायकॉट और इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसका बायकॉट करके हैशटैग लगाकर इसको चलाया जा रहा है। इसका जो सबसे पहले ट्विटर के ऊपर चली, और उसके बाद ट्विटर के बाद बांग्लादेश के कई जो बड़े बड़े लोग हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के जो फिल्म से इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और वहाँ के जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं, और बायकॉट इंडिया की मुहिम बड़ी जोर शोर से चल रही है। भारत के लिए खर्चा तो जरूर है कि पहले मालदीव ने भारत के खिलाफ एक बायकॉट की मुहिम चलाई, और अब बांग्लादेश जैसे जो उनका अलाइज है, जो उनका अतहादी है, और जो उनका मजबूत एक साथी है इस खिते में, वो भी मुहिम चला रहा है। अब ये एक बनाया जा रहा है नरेटिव कि तारक रहमान है BNP के जो हसीना वाजिद के मुखालिफ है, ये लंदन में बैठ के यही सारी कैंपेन चला रहे हैं। हालांकि चौथा इलेक्शन जो हसीना वाजिद जीती है की बातें की खबरें यार रही थी, फेवरेट है, और इंडिया की पूरे बांग्लादेश में एक ही सियासतदान फेवरेट है जिसका नाम है हसीना वाजिद। अब देखना यह है कि ये मुहिम कहां जाके ठहरती है, क्या भारत इसको रोक पाता है, क्या हसीना वाजिद अपने दोस्त की होने वाली मुखालिफ कैंपेन को रोक पाती है नहीं पाती। आपसे मुलाकात होगी वीडियो में, इजाजत।